Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 11 of class 6th algebra. Right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, हमने एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स देखे थे कि एक्सप्रेशंस वेरिएबल के साथ अपन कैसे लिखते हैं. अच्छा, उसके बाद हमने कुछ एक ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसको देखते हुए हमने क्या लिखा था, एक्सप्रेशंस लिखने की कोशिश करी थी. राइट? आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, यूजिंग एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली. अब अपन ऐसे कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है हमारे लिए, जिसको अपन समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, डेली लाइफ में हो सकता है. तो जैसे कि पहला एग्जांपल है, सरिता हैज 10 more marbles देन अनीता. ठीक है, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है. स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि भाई सरिता के पास 10 ज्यादा मार्बल हैं जितने अनीता के पास है. तो पहले ये मानना पड़ेगा कि अनीता के पास कितने, एक वेरिएबल मानना पड़ेगा. तो मैंने मान लिया कि लेट अनीता हैव x मार्बल्स. ठीक है, मैंने मान लिया कि अनीता के पास कितने हैं, x मार्बल्स हैं. अगर अनीता के पास x मार्बल्स हैं तो सरिता के पास क्या होंगे, x से 10 ज्यादा होंगे. सो देयरफॉर सरिताज मार्बल, सरिता हैव कितने मार्बल होंगे, x प्लस 10 मार्बल्स होंगे. क्या कितने होंगे, x प्लस 10 मार्बल्स होंगे. राइट? क्योंकि अनीता के पास अगर x मार्बल है और सरिता के पास अनीता से 10 ज्यादा है तो इसके पास कितने हो गए, x प्लस 10 मार्बल्स हो गए. राइट? तो ये एक एग्जांपल है जो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है. राइट? प्रैक्टिकली अपन ये पे देख सकते हैं ना. अच्छा, और एग्जांपल्स करते हैं. राइट डाउन द नेक्स्ट वन. बालू इज 3 यंगर देन रॉय. सेकेंड वन इज बालू इज 3 years यंगर देन रॉय. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बालू जो है वो 3 साल छोटा है रॉय से. तो मैंने क्या माना कि रॉय का एज x है. पहले मैंने क्या माना, लेट द एज बी ऑफ रॉय, लेट द एज ऑफ रॉय बी x years. क्या माना मैंने कि जो रॉय का जो एज है वो क्या है, x years. राइट? तो बालू का जो एज होगा वो रॉय से 3 साल छोटा है. तो छोटा है तो इसमें से कम करना पड़ेगा. राइट? सो देयरफॉर एज ऑफ बालू इज x minus 4 years. ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमें x minus 4 मिला है वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, ये x minus 4 क्या है हमारे लिए, एक एक्सप्रेशन है. राइट? तो ये आ गया ना हमारे पास. ठीक है, बढ़िया. अच्छा, सेकंड है, थर्ड है अगला. नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन इज विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू. विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू. इसका मतलब क्या है कि राजू की जो एज है, विकास जो है वो उसका डबल है. तो जैसे राजू की मान लो 5 साल एज है तो विकास की कितनी होगी, 10 years होगी. राइट? तो इसमें अपन लिख सकते हैं लेट द एज ऑफ राजू इज इक्वल टू x years. राजू की जो एज हमने मानी है वो कितनी मानी है, x years मानी है. राइट? तो अगर राजू की x years है तो विकास उसकी ट्वाइस है. सो देयरफॉर विकास एज है, देयरफॉर एज ऑफ विकास इज इक्वल टू व्हाट, 2 into x years. तो ये बेसिकली हमने क्या बनाया है, एक एक्सप्रेशन बनाया है विच इज 2x. राइट?
अगला देखो, नेक्स्ट वन इज लाइक राजू's father age is, fourth is Raju's father age is 2 years more than 3 times Raju's age, 3 times Raju's age। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि राजू है और एक उसके फादर है। राजू की जो एज है उसका 3 गुना करें तो भी उसके पापा की एज 2 साल ज्यादा आएगी। क्या बोला मैंने? राजू के जो फादर है उनकी एज राजू की एज से 3 टाइम से भी 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मेरे को राजू की एज पता है और मेरे को उसके फादर की एज निकालनी है तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, पहले राजू की जो एज है उसको 3 टाइम्स करूंगा, फिर उसमें ऐड 2 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, राजू के फादर की एज मिलेगी, राइट। तो पहले मान लेते हैं लेट राजू's एज बी x ईयर्स। क्या मान लिया मैंने? x ईयर्स मान लिया, राइट। तो अब मेरे को उसके फादर का एज निकालना है, तो राजू's फादर एज, राजू's फादर एज क्या होगा, पहले इसको डबल करेंगे, सॉरी ट्रिपल करेंगे, 3x, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे ईयर्स। तो ये क्या आया, बेसिकली एक्सप्रेशन आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, कर लेंगे। अच्छा और कर सकते हैं, 5th, हाउ ओल्ड विल सुमन, हाउ ओल्ड विल सुमन 5 years from now, 5 years from now। इसका मतलब क्या है कि आज जो सुमन की जो एज है उससे 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। तो जैसे मान लो आज मेरी एज 20 ईयर्स है, मान लो ऐसे 20 ईयर्स है नहीं, ठीक है, तो मान लेते 20 ईयर्स है, तो आज से 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, 25, 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, हमें सुमन का एज का हमें ये बताना है कि आज से 5 साल बाद सुमन की एज कितनी होगी। तो पहले मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज बी x, तो पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। अगर प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 5 ईयर्स कितना एज हो जाएगा उसका, x प्लस 5 ईयर्स, 5 जुड़ गया ना उसमें। तो आफ्टर 5 ईयर्स व्हाट शुड बी द एज, x प्लस 5 ईयर्स, राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो कर लेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राइस ऑफ ऑयल, प्राइस ऑफ ऑयल is 5 times the price oil per liter, this is per liter, is 5 times price of rice per kg, ठीक है। पर केजी जो राइस का जो प्राइस है ऑयल का प्राइस उससे 5 टाइम्स है। तो पहले मान लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ राइस पर केजी इज इक्वल टू ₹x। कितना रुपये मान लिया मैंने, x मान लिया, राइट। सो मेरे को क्या निकालना है, प्राइस ऑफ ऑयल निकालना है। सो देयरफॉर प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज व्हाट, 5 into x, बिकॉज 5 times रुपीज 5x, गेट इट, ठीक है। तो हमने ये जो एग्जांपल्स देखे ये बेसिकली वो एग्जांपल्स थे जो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जैसे राइस का प्राइस देख सकते हैं अपन, ऑयल का प्राइस, ठीक है, एजेस वाली बातें सब हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। इस लेक्चर से रिलेटेड आप एक्सरसाइज 11.4 कर सकते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते हैं रहे और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।